नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सावन की पहले सोमवार पर देवघर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए रात 10 बजे से लाइन में लग गए। इधर बिहार के सुल्तानगंज में कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी है। सावन मेले के 5वें दिन और सावन की पहले सोमवार पर करीब 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे। पहले गंगा स्नान किया, इसके बाद कांवर लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस बार पड़ोसी राज्य बिहार की नीतीश सरकार ने सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए कच्ची कांवरिया पथ पर सफेद बालू का परत चढ़ा दिया था, जिससे यात्रा करने वालों को काफी हद तक आसानी हुई और बाबा भोले के दर्शन करने में पैरों में छाले कम पड़े। अगली खबर, ICSE 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में देश की दूसरी और झारखंड की पहली टॉपर बनी जमशेदपुर की सुलंगना बसाक। झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे निकल रहा स्टूडेंट्स झारखंड और यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से देश भर में नाम रोशन कर रहे। ICSE 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद जमशेदपुर में पढ़ाई कर रही सुलंगना ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 500 में 498 यानी 99.6% अंक लाकर वह राज्य की पहली टॉपर बन गई। राज्य के मोराबादी स्थित कुसुम विहार रोड की रहने वाली सुलंगना हर दिन 8 से 9 घंटे पढ़ाई करती थी और इसी का परिणाम है कि आज वो देश में दूसरी टॉपर और झारखंड की पहली टॉपर बन चुकी है। अगली खबर, देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुका है। PM मोदी ने डाल दिया है वोट, अमित शाह ने भी डाला वोट। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और यशवंत सिन्हा के बीच इसमें मुकाबला है। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। NDA ने द्रौपदी मुर्मू तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है। राष्ट्रपति चुनाव के मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अगली खबर, झारखंड के लिए आज अहम दिन है। झारखंड से सीधे जुड़ाव वाली आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली संभ्रांत महिला द्रौपदी मुर्मू और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा में जीत हार का रोचक मुकाबला है। इन दोनों में जो भी जीते अंतिम जीत आखिर झारखंड की होगी, क्योंकि भाजपा नीत NDA और संयुक्त विपक्ष के इन दोनों उम्मीदवारों का गहरा नाता जल जंगल जमीन के लिए इस खास आदिवासी प्रदेश से रहा। संपूर्ण झारखंड को इनके राष्ट्रपति चुने जाने का बेसब्री से इंतजार है। NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जहां झारखंड में 6 साल से अधिक समय तक राज्यपाल रह चुकी है, वहीं यशवंत सिन्हा राज्य के हजारीबाग जिले से आते हैं। वर्तमान में उनके बेटे जयंत सिन्हा इस संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद भी हैं, जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि वो अपने पिता यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देंगे। उन्हें अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का एहसास है। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा लग रहा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कांग्रेस विधायकों के वोट NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जा सकते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के आदिवासी विधायक NDA के उम्मीदवार के प्रति खासा सहानुभूति रखते हैं। एक बड़ा संकेत यह भी है कि संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से मिलने के लिए पहुंचने वाले विधायकों में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल नहीं थे, जबकि उनका प्रभाव कुछ आदिवासी विधायकों पर भी है। इन विधायकों को यह लग रहा कि जब आदिवासी उम्मीदवार मैदान में है तो किसी दूसरे को वोट देने की जरूरत क्या है। झारखंड में कांग्रेस के विधायकों का NDA उम्मीदवार के प्रति यह जो प्यार उमड़ रहा, यह ऐसे नहीं है। पार्टी के कई विधायक इस बात को समझते हैं कि यशवंत सिन्हा ने हमेशा कांग्रेस के विरोध की राजनीति की है। दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू ने बतौर झारखंड राज्यपाल अपने कार्यकाल में सभी से मधुर संबंध बनाकर रखे। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार से गिरते पड़ते झारखंड भाग रहे VIP वाले मुकेश सैनी। बिहार में भाजपा के हाथों बुरी तरह पटकनी खा चुके मुकेश सैनी झारखंड पहुंचे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद विकासशील इंसान पार्टी की नज़र झारखंड पर है। VIP प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने पार्टी की एक बैठक में कहा कि अब झारखंड में भी निषाद समाज की पहचान होगी। रांची प्रेस क्लब में आयोजित इस बैठक में झारखंड के लगभग सभी जिले से आए लोग शामिल हुए। VIP प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 3 से 4 नामों पर विचार किया गया, लेकिन इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए मुकेश सैनी ने कहा कि आज के दौर में राजनीति भले ही कमाई का जरिया बन गया हो, लेकिन VIP के लिए राजनीति मात्र सेवा भाव और हाशिए में पड़े लोगों का उत्थान करना है। अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाति संप्रदाय की बातें करने वाले को आड़े हाथों लिया। चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता और अन्य वरीय नेताओं ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा का इतिहास आदिवासियों को छलने का है। मोर्चा संभाला कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि RSS के इशारे पर चलने वाली भाजपा कभी आदिवासियों की हितैषी हो ही नहीं सकती।
अगली खबर, झारखंड में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया 7 वर्ष में भी पूरी नहीं हो पाई। पहले परीक्षा से संबंधित मामले न्यायालय में लाने और ले जाने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई। अब न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष नहीं होने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने इंटरनेट मीडिया ट्विटर पर अभियान चलाकर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कर दी है। अभ्यर्थियों के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया 4 बार उच्च न्यायालय एवं 1 बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचने के बाद भी अभी तक अंतिम रूप में नहीं ले सकी है। अब जब सारी नियुक्ति प्रक्रिया को न्यायालय से हरी झंडी मिल चुकी है तो जेपीएससी अध्यक्ष विहीन हुआ पड़ा है और इसी को लेकर छात्र अब ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे। अगली खबर, झारखंड के किसी भी शहरों को गंदा किया तो देना होगा भारी जुर्माना। झारखंड नगर विकास विभाग ने जारी किया नियम। राज्य के शहरों में खुले में मलमूत्र त्यागना और कचरा फेंकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को शहरों को साफ एवं स्वच्छ बनाने का निर्देश देते हुए उक्त प्रावधान को कड़ाई से लागू करने को कहा। शहरों में गंदगी फैलाने पर 50 रुपए से लेकर 2500 रुपए का दंड प्रावधान किया गया है। विशेषकर मकान दुकान के बाहर डस्टबिन नहीं रखने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूलने को कहा गया। विभाग के द्वारा निकायों को दिए गए आदेश में कहा गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच या पेशाब करना, कचरा फेंकना और आम रास्ता एवं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी के लिए दंड का प्रावधान है। नगर निकायों को क्षेत्र के सभी घरों एवं दुकानों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में 2.3 तो इस जिले में 23% के हिसाब से मिल रहे संक्रमित, फिर भी जांच की गति बेहद धीमी है। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे, वहीं जांच की गति बहुत धीमी है। राज्य में रोजाना 9000 से भी कम जांच हो रही, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में 1.5 लाख लोगों की जांच रोजाना हो रही। वहीं RT-PCR जांच कुछ सेंटर पर हो रहे, यहाँ कुल जाँच का मात्र 5 से 10% है और 90 से 95% जाँच एंटीजन किट से की जा रही है। RT-PCR जांच बढ़ने से संक्रमितों का आंकड़ा और अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मैन पावर और फंड उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जांच का दायरा बढ़ाना होगा और टीकाकरण में गति लानी होगी। इधर स्वास्थ्य विभाग ने जांच बढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन जिलों में भुगतान नहीं होने के कारण निजी एजेंसी के द्वारा जांच, टीकाकरण और सैंपलिंग का काम बंद कर दिया गया है। अगली खबर, 1932 खतियान को लेकर जयराम महतो ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अब अंतिम लड़ाई होगी। जयराम महतो ने कहा कि अब हम रोज रोज नहीं लड़ेंगे, बल्कि अब एक ही लड़ाई होगी और उसमें ये 1932 लागू होगा या सरकार हटेगी। जयराम महतो ने कहा कि थानेदार, सीओ, बीडीओ सभी से लड़ेंगे और इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। जयराम महतो ने कहा कि आज का युवा प्यार में धोखा मिलते ही जान दे देता है, लेकिन आज जब लड़ाई सामने है, लक्ष्य तय है, तब आज का युवा कहाँ है। जयराम महतो ने युवाओं से ऐलान किया कि अगर लड़ना है तो इस मुद्दे पर लड़ो, क्योंकि आज पुरखों की जमीन खत्म हो रही और पुरखों की जमीन को बचाने के लिए हमें आज यहाँ पर ही लड़ना होगा। अगली खबर, विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा सरकार में बैठे नौकरशाह बरगला रहे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र लिखकर कहा कि जेटीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति कर लेनी चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे नौकरशाह बरगलाकर येन किन प्रकार नई रूलबुक बनवाए, जिसमें कई सारी विसंगतियां हैं। जेटीटी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस बारे में सरकार को पत्र के माध्यम से विसंगतियों के बारे में अवगत कराया जाता रहा, पर अब तक इस बारे में कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि जेटीटी के प्रमाण पत्र में साफ साफ अंकित है कि आप सहायक शिक्षक बनने के योग्य हैं। नई रूलबुक में सहायक शिक्षक अंकित किया गया है और उन्होंने कहा कि नई रूलबुक के कंडिका 8 एवं 9 में ये दिखाया गया है कि 7 घंटे परीक्षा का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया है, जबकि देश के किसी भी अन्य राज्य में टीईटी में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इस राज्य के युवाओं को और कितने परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। साथ ही कहा कि सरकार अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वालों को वेतन वृद्धि का लाभ दे रही है। वहीं नई रूलबुक में शिक्षकों का वेतन घटा दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है और जेटीटी अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति लेनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड राज्य अराजपत्रित महासंघ आगामी 24 से 25 सितंबर को रांची में महासम्मेलन का आयोजन करेगा। इसकी रूपरेखा रांची भू बंदोबस्त कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में तैयार कर ली गई है। इस बैठक का संचालन महासंघ के महासचिव रामधार शर्मा ने की और महासंघ की बैठक में यह तय किया गया कि 24-25 सितंबर को आयोजित होने वाले महासम्मेलन में सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग रखी जाएगी। महासंघ के महासचिव रामधार शर्मा ने बताया कि महासम्मेलन में सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से हटाकर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने, आरसीएस में 10 साल से अधिक वर्षों से
कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने और सभी प्रोन्नति देने की मांग रखी जाएगी। ये भी कहा गया कि इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य महासंघ के सुभाष लामा, महासचिव AC कुमार और कोषाध्यक्ष शशिकांत राय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे। अगली खबर 15 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने संसद भवन परिसर में और योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा में वोट डाला। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। चुनाव में 4800 से ज्यादा सांसद विधायक वोट डालेंगे। 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी, जबकि नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। बंगाल में भाजपा ने क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए पहले विधायकों को कोलकाता में एक होटल में रखा, फिर सभी को विधानसभा लाकर वोटिंग करा रही है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा और स्वपन मजबूदार को क्रॉस वोटिंग रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं।